चाहिए मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरा फजल मेरे को चाहिए मेरे परमेश्वर। उस परमेश्वर से कहे प्रभु ये बोझ जो मेरे सिर में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में है, उसको आप ले ले और अपना बोझ जो हल्का है वो मुझे दे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर, वो महान खुदावंद यीशु नासरी है। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो खुदावंद कर सकता। हालेलुया हालेलुया। वो एक नॉर्मल शेर नहीं है ना? शेर है आपका खुदावंद, शेर है, बब्बर शेर है। आमीन हालेलुया। ये आपका खुदावंद बब्बर शेर है, और जब बब्बर शेर के सामने आते हैं तो वो सब उससे डर करके भाग जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बब्बर। का जोर कोई और है, या कोई मनुष्य है, या कोई इंसान है, या कोई आपका फाइनेंस है, या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर आपका हस्बैंड, आपके वाइफ है। कौन आपका जोर है? हमारा जोर सिर्फ एक है। और हम किसे कह रहे हैं? हम हालातों से कह रहे हैं कि हमारा जोर कौन है? यहूदा का शेर बब्बर।
जोड़ के बकाया है। इस ज़माने जो दिल तोड़ेगा, यीशु जोड़ के बकाया है। सच में मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप टूटे हृदय वालों के हृदयों को फिर से जोड़ते हैं मेरे परमेश्वर। आप टूटे हृदय वालों के समीप रहते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर पिता, आप जलाली परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता इस भारी उपस्थिति के लिए पिता, धन्यवाद करते इस माइटी प्रेजेंस के लिए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता जैसे अभी तक आपने हमें संभाले रखा पिता। आगे के समय को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और सरकार की जो सब मिल करके कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बड़ा से अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी बात ना करे और अपने स्थान पर बैठ जाए। कितनों को उसकी प्रेजेंस महसूस, अद्भुत प्रेजेंस है ना। आमीन हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, मर्द फरमट से बैठ कर सब जन बैठ जाए। लोग क्या कहते हैं, कहेंगे टूटे दिल वाले हैं, टूटा नहीं है ना। पानी कभी खुद से आपने डाला वापस आ गया क्या? लोग कहते लगे पानी मोड़ते नहीं है ना, टूटा दिल जुड़ जाता है क्या? कितनों को पता मूसा की कहानी, इस्राएली जब लाल समुद्र से जा रहे थे ना, अभी जब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर उस एक सीन को याद दिला रहे थे कि लोग ही कहते लगे पानी मोड़ते नहीं है ना। उसने तो आसमानों में खड़ा कर दिया था, दीवारें बना दी थी ना पानी की, और जैसे इस्राएली पार हुए साथ ही फिर से वापस समुद्र बन गया। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी प्रेजेंस अद्भुत है, वो सामर्थ्य है सचमुच में। लोग जो इंसान है दुनिया टूटे हृदय वाले हो गए, समीर को ही रहता है, रोंदू है रोती रहती है, रोता रहता है। ये तो जब देखो तो अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं, इतने टूटे हुए दिल है, नहीं इनके पास नहीं, नेगेटिविटी फील होने लग जाती है, नहीं इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं। वहां जाते हैं हम, कई बार टीवी पे भी देखते ना, रोंदे चीजें ही देखते कहते हंसने वाली देखते नहीं, हम नहीं हंसना है। लेकिन याद रखे जो दुनिया कर सकती है वो खुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा तुम टूटे हृदय वाले हो, लोग तुमसे दूर रहते हैं, लेकिन उसका कलाम कहता है मैं टूटे और पिसे हृदय वालों के समीप रहता हूँ। हालेलुया। वो बहुत करीब रहता है, बहुत करीब, बहुत ही ज्यादा करीब। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि बोर हो जाए, वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए, वो मनुष्य नहीं कि ठुकरा करके चला जाए, परंतु वो खुदा बंदा, वो एक बाप है, वो एक पिता है। वो जब बच्चा पुकारे भी, जब हम आराधना कर रहे थे, आज सचमुच में परमेश्वर ने एक नया ही एक्सपीरियंस, एक नई चीजें दिया। जब हम यीशु यीशु नाम का पुकार रहे थे, जब हम कह रहे थे कि नहीं पिता, उसी समय डाल रहे थे कि नहीं, जैसे एक बच्चा कितने रोते हुए अपने पिता को पुकारता है, अपने बाप को पुकारता, अपनी माँ को पुकारता, तुम वैसे पुकारो। उस दाऊद की संतान को कहते हैं दाऊद की संतान है, दाऊद की संतान। सोचो भीड़ ही भीड़ है ना, और वो अंधा भी खड़ा कह रहा दाऊद की संतान मुझ पे नजरे कर, दाऊद की संतान मुझ पे नजरे कर, दाऊद की संतान। और उस दाऊद की संतान खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ में सिर्फ अंधे प्रतिमाई की आवाज को सुना। हालेलुया हालेलुया। हमने सीखा है जब आप यीशु यीशु को पुकारते हैं, क्या स्वर्गदूत तैयारी में रहते हैं, और क्या चाहिए वो पूरे रेडी रहेंगे यीशु, और वो ऐसे रहते हैं भाग जाओ बस 1 2 3 गो। क्या चाहिए मेरे बच्चे को, क्या चाहिए मेरे बेटे को, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, वो ला करके देते हैं। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो
नाश किया। हालेलुया। आज का जो वचन मैं तैयार कर देती हुई है, कितने हम कैसे कि हमें खुदावंद की प्रेजेंस में जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए हमें खुदावंद की उपस्थिति में, कैसे आना चाहिए। जैसे वो 2 जन का एक्सपीरियंस था कि मैं परमेश्वर जो आगे वाला काम करना बहुत करनी, लेकिन पीछे वाला करना मैं तो योग्य नहीं। हालेलुया। अपने आप में बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते पिता। जब ये वचन बोया जाए खुदावंद, हर एक शब्द परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, कुछ भी मिलावटी ना होने पाए। पवित्र परमेश्वर आप हमारे होठों पर पहरा लगा दे परमेश्वर, हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए पिता, और ये अच्छे शब्द खुदावंद एक अच्छी भूमि पर कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सभी और स्वीकार कीजिए, सब मिल करके कहें आमीन। फिर सब गाने भजन से 100 उसकी पहली आयत पढ़े, भजन से 100 उसकी फर्स्ट आयत पढ़े, इसको भी मिल जाए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आगे आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। आमीन। जैसे आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके कहाँ सम्मुख आओ। छेनी हथौड़े लेकर के उसके सम्मुख ना हो। जब यरीहो की दीवार गिरी, साथ में मिस्त्री लेकर के नहीं गए थे, हथौड़ियां लेकर के नहीं गए थे, भाले लेकर के नहीं गए थे, लेकिन जय जयकार लेकर के गए थे। हालेलुया। आराधना लेकर के गए थे, और आराधना जब करते रहे, घूमते रहे, 7 बार जब आराधना करते रहे, लिखा वो यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। इसलिए हमें कैसे जाना, आराधना में आनंद के साथ। जब परमेश्वर के पास आए, आनंद के साथ आए। अभी हमने आराधना में भी सीखा ना, अगर हम बोझ को लेकर के आएंगे, है ना, भारी उपस्थिति नहीं ना, और जब हम खुद ही भारी बन करके आएंगे, फिर भारी उपस्थिति को क्या ले पाएंगे, हम दब जाएंगे। जिस बोझ को लेकर के आपको कहते खुदा आप ले ले, अपना बोझ ले ले। हालेलुया। खुदा आप ले ले, अब अपना मुझे दे दे, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा जो उठा दो जो हल्का है। आनंद के साथ उसकी प्रेजेंस में आओ, उपस्थिति के साथ उससे भर करके जय जयकार के साथ उसकी जगह पर आओ। कितने हम कैसे आराधना करते हैं, कितने हम कैसे करते हैं, कहाँ होते हैं हम सबसे पहले? नीना और सारंगी बजाते हुए परमेश्वर की आराधना। नीना और सारंगी पे जाते हुए पहले कहाँ पर हम आते हैं? कबर में। और तुम लोगों ने तो सीखा है 3 स्टेज है, उपस्थिति के 3 स्टेज है। नहीं सीखा किसी को? अगर याद है तो याद दिखाया था कि पहले हम कहाँ जाते हैं? आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट। अच्छा, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार तालियां दीजिए। आखिर में पवित्र स्थान में, फिर महापवित्र स्थान में। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम कहाँ पर है? वेदी पर, आंगन में। धन्यवाद के साथ हम आंगन में जा रहे हैं, आंगन में जा रहे हैं, आंगन में जा रहे हैं। और जब धन्यवाद के साथ हम आंगन में आ गए, वेदी पर आ गए, तब हम अपने बोझ को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं। हम अपनी बोलना शुरू करते हैं जब हम पवित्र स्थान में आते हैं, लेकिन जब हम महापवित्र स्थान में चले गए, तब हम उसकी सुनना शुरू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर, लेकिन उससे पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा? आंगन में, वेदी पर। वेदी पर मैंने बहुत बार सिखाया है कि अभी भी वो वेदियां बनी हुई हैं, जितना ने बनाई, क्या बनी हुई है? वो कौन वेदियां बनाई हुई है, आपकी वेदियां अपने घर में। हम कहते कई बार, हम कहते नहीं हमारे पास इतना बड़ा घर में, कहते छत भी है ना, इतना सा पाना तैयार है। डेली उस वेदी पर जाकर के बैठे, डेली उधर जाकर के बैठे। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं करा, अब्राहम ने वेदी तैयार की, याकूब ने जब परमेश्वर से बात करनी थी वेदी को तैयार किया, यूसुफ ने वेदी को तैयार किया,
दाऊद ने वेदी को तैयार किया, लेकिन क्या आज हमारी वेदी तैयार है? क्या आज हम आंगन में आने के लिए तैयार है? क्या आज हम उपस्थिति में रहने के लिए तैयार है? परमेश्वर ने अब्राहम से एक चीज कही, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता चलो, सिद्ध होता चलो। सोचो आज का समय लोग खुदावन से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम को भूलते जा रहे हैं, परमेश्वर को जानना बंद कर दिया। मनुष्य आपसे मुंह फेर जाएगा, कई बार अपने भी होते मुंह फेर जाते भाई। अभी हमने गीत में सीखा ना, क्या सीखा? हमारे शहर ना, मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया, मेरी सहेली मुझसे दूर हो गई, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पापा ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे भाई ने नहीं सुनी, मेरे बच्चों ने नहीं सुनी। लेकिन खुदावन ने क्या कहा? जिस जगह पर आप टूट चुके थे, वो थे माँ, थे बाप, वो थे यार, सारी चीजें खुदावन को पता ना। हमें दोस्त भी चाहिए, हमें माँ भी चाहिए, हमें बाप भी चाहिए, हमें भाई भी चाहिए, हमें बहन भी चाहिए। उसने सब कुछ बंद करके दिखा दिया, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। लेकिन उससे ये रिश्ता कायम करने के लिए हमें उसके कहाँ जाना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा, उसकी नजदीकी में आना पड़ेगा, प्रेजेंस को पाने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। कल हम सिस्टर से सीख रहे थे, मैं सच में इस वचन से बहुत ब्लेस हुई थी। मैं सुबह भी तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने इसी वचन को भी दिया, मत्ती 11:28, ये बहुत से दबे लोग पास आओ। पहले पास आना पड़ेगा, पहले आंगन में आना पड़ेगा, है ना? और मैं मान लो खुशी मुझे कुछ देना चाह रही है और खुशी वहीं से फेंक दे, क्या मैं कैच कर पाऊंगी? क्या पता मेरी कैच इतनी अच्छी ना हो ना। खुशी को उठ के इधर आना पड़ेगा, खुशी इधर आएगी, फिर वो मुझे देगी, तब मैं उस चीज को ले सकती हूँ। फिर जो खुशी है मुझसे मांगे मैं उसको रिटर्न दूँ। ऐसे खुदावन, हमें खुदावन के पास उसके आंगन में जाना पड़ेगा। कई बार हम आंगन में जाते ही नहीं, हम आंगन में जाते नहीं, और यदि हम आंगन में चले गए, हम आंगन में चले गए, हम रास्ते में चले गए, लेकिन खटखटाया नहीं, पास नहीं गए, आंगन में तो चले गए, पास नहीं गए, दरवाजा खटखटाया नहीं, तो क्या खुल जाएगा? नहीं। हमें तो लग रहा है हम तो आंगन में है, प्रभु देख ही नहीं रहा, खटखटा तो नहीं रहे ना, पास ही नहीं गए, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। परमेश्वर ने आके चंगी करनी होती है। यीशु मसीह ने अंधे बत्तीमाई की सामर्थ्य था ना खुदावन, कह रहे थे ओ बत्तीमाई तो मुझे पुकार है, चंगा हो जा, देखने लग जा। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? उसे मेरे पास लेकर के आ जा, उसे लेकर के आओ मेरे पास। चले यार, छोड़ो ना, इतनी भीड़ है, क्या पता कौन बुला रहा है, उसको चुप करा रहे, चुप कर, यीशु का नाम उठा रहे, चुप कर। वो कहता नहीं, आंगन में पहुंच गया, खटखटाने दो, खटखटाने दो। और यीशु ने क्या कहा? नहीं, अभी चंगा नहीं हो सकता, पास आ जा, पास आ जा, पास आ जा, मैं चंगा तो कर दूंगा, लेकिन अगर तू उपस्थिति को नहीं पाया, तो पास ही नहीं आया, तूने मेरे प्रेम को जाना ही नहीं, तो उस चंगाई को लेकर के फिर दूर हो जाएगी, तो उस ब्लेसिंग को लेकर फिर से दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे पास चलो को कब से लेकर क्या आंगन से जब वो पवित्र स्थान में गया, उसका जो कपड़ा था ना भीख मांगने वाला, उसको फेंक करके गया था। हालेलुया, हालेलुया। फेंकना पड़ेगा पुरानी चीजों को, पुराने मनुष्य तत्वों को, पुराने पापों को, पुरानी हर एक वो चीज जो आपको खुदावन से दूर करे, उसको फेंकना पड़ेगा। तब जाकर के पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे, तब सुनेंगे, और तब यीशु ने क्या कहा? चंगा हो जाए। तो क्या चाहता हो? बेटा मैं सब कुछ देखने लगी, मैं देखने लगी, और जब वो देखने लगा तो क्या वो वापस उसी फाटक में जाकर के बैठा, फिर से भीख मांगी क्या, फिर से वही काम किए क्या? उसके साथ सुसमाचार करने लग गया। हालेलुया, गवाहियों को देना शुरू कर दिया, महापवित्र स्थान में एंटर हो गया। हालेलुया। अभी हम आंगन में नहीं है, अभी हम सिर्फ आंगन में हैं। आंगन से सिर्फ पवित्र स्थान में चले जाए तो ये ना सोच ले कि नहीं अब महापवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे। महापवित्र स्थान में जो बैठा है ना, हम उसकी चेहरे की चमक तक भी देख सकते हैं। महान परमेश्वर, इमेजिन करो जब आप आंगन में चले गए, पवित्र स्थान में
प्यार होगा कि कौन तुम्हारे लिए जान दे सकता है। देखो मैं यीशु मसीह कहना तुम्हारे लिए जान देगी, वो परमेश्वर का प्रेम होएगा, है ना। वो अद्भुत मतलब इतना पावरफुल वो उसका फेस होगा कि प्रभु हम तो देख रहे हैं, हम गीत गाते ना कब से खड़े तैयार होकर के, वो दुल्हा दुल्हन कैसे इंतजार करते हैं, वो मेरा दुल्हा आ गया और मैं जाऊंगी लेकर के जाएगा खुश रहकर। सोचो आप ऐसे खुश होंगे कि नहीं, अब पवित्र स्थान महापवित्र स्थान का पता हटने वाला है और मैं मेरे राजा के पास होंगी। हालेलुया। मैं मेरे पिता के पास होंगी, मैं मेरे खुदा के पास होंगी जिसने इतना सब कुछ मेरे लिए सह लिया, इतना सब कुछ मेरे लिए कर दिया। उस परमेश्वर ने महापवित्र स्थान में एंटर तो करो, आंगन से वापस ना आ जाओ, महापवित्र स्थान जाकर वो तुम्हें पुकारे और उसकी सुनने पाओ। आज हमें सुनने वाले नहीं मिलते ना, नहीं मिलते ना सुनने वाले, सब बोल देते सुनने वाले नहीं मिलते। कितना को मिलते सुनने वाले जिनके आगे अपने, बहुत सारे सुनने वाले जिनके आगे अपने दिलों की बातें बोल देते हैं ना, सबके आगे बोल देते हैं मनों की बातें। सोचो वो खड़ा है, हाँ अब बता, मैं तेरा पिता को सुनने के लिए तैयार है। हाँ क्षमा अब बता, मैं सुन रहा हूँ, तुम पहले बोलो मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। मैंने बोला ना ये सोल्यूशन ग्राउंड है, यहाँ पर आकर के आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसकी बोझ के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आंगन के साथ साथ पवित्र स्थान में आप पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर वो आपको सोल्यूशन देता है, वो आपको बोझ नहीं देता, वो आपको बातें नहीं देगा, वो आपको ये नहीं, अच्छा ऐसा हो गया चल फिर ऐसा करके देख ले, अच्छा ये चीज होगी, कोई बात नहीं आप इस चीज को ट्राई कर लो, वो कहेगा अच्छा बेटा ये चीज होगी है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं राजा हूं, तो अपना बोझ मुझे दे, तो अपना बोझ मुझे दे। वो ये नहीं कहेगा बोझ को लेकर के चले तो थोड़ा साइड में रखो, फिर बाद में उठा लेना जब शरीर को ताकत है, वो कहेगा अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जीव उठा दो, अपना बोझ दे दो और मेरा उठा दो, हल्का है, मेरी शांति को लेकर के जाओ। संसार तुम्हें शांति नहीं देगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरी शांति लेकर के जाओ। और उसके लिए हमें प्यासे होना पड़ेगा और आंगन में जाना पड़ेगा, आंगन से फिर पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें वेदी को तैयार करना पड़ेगा। जितनों की वेदियां टूट चुकी है ना, मरम्मत करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, टूट जाती है, घर की चीजें भी टूट जाती है, बस करते हैं उसे, बनाते हैं ना, फिर से सीमेंट लगा लेते हैं, जिन भी चीजों से सफेदी निकल जाए तो फिर सफेदी कर लेते हैं। अगर वेदियां टूट गई हैं या थोड़ी खराब हो चुकी है, खुदा उनसे रिश्ते खराब हो चुके हैं, बना लें, फिर से वेदी को तैयार करें, कोई बात नहीं, कितने मर्जी समय से टूटेगी, फिर से खड़े हो जाए, फिर से वेदी को बनाए, तैयार करें और फिर से आंगन में आ जाए, आंगन में आ जाए। जब आप खुदा के नजदीक रहना शुरू करते हैं ना, आपको पता है क्या होता है, क्या चेंज आता है, सिचुएशंस बहुत छोटी नजर ही नहीं आती है, लगता है नजर ही आए। और क्या होता है, आप अपने अधिकारों को जानना शुरू हो जाते हैं, अधिकार को जानते हो, वातावरण पूरा चेंज हो जाता है, पूरा। फिर जो चीजें आपको अच्छी लगती थी ना, उन चीजों से मन हटने लगता है, आपको पता लगने लगता था नहीं ये चीज मुझे खुदा से दूर करती है, नहीं ये बात मुझे परमेश्वर के बस्ते से दूर लेकर ले जा रही है, नहीं ये सीरियल मेरे को खुदावंद के पास नहीं जाने देना, नहीं ये चीज, ये फोन, ये रील्स मुझे खुदावंद के पास नहीं, वो चीज ऐसा होता है जैसे आपने कुछ गलत देखा, जैसे आपने कुछ ऐसा कर लिया कि खुदावंद से आपको दूर लेकर के जा रहा है, आपको याद आएगा नहीं मैं आंगन में हूँ, मैं आंगन में हूँ, और मुझे खुदावंद की सुनती है, इन चीजें मुझे खुदावंद से दूर करनी है। उस आंगन को तैयार करें, जब हम तैयार करें तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन उन्हें चेंज करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन उससे भी बड़ा रोल किसका है? उससे भी बड़ा रोल किसका है? हमारा। यदि हम आगे में जाएंगे नहीं तो क्या वातावरण चेंज होगा? नहीं होगा। क्या दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, खटखटाना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। आदम हवा के बारे में परमेश्वर हमेशा से अगर हवा को अकेले रहना था, आदम को अकेले रहना था, तो हवा को क्यों बनाया? बनाते ही थे।
वेदियों को तोड़ दिया है। कहाँ पर लिखा है ये वचन? कि मेरी वेदी को किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? वो अपनी वेदियों को किससे बनाएगा? बनाओ वेदियां अगर टूट चुकी है। वेदी बनाई थी ना एलिया ने, बाल के नबियों ने भी वेदी बनाई थी। इस वेदी पर तेरा परमेश्वर आएगा, कोई बात नहीं, पानी से भर दो वेदी, लकड़ियां दर दर कर दो, रेता भी भर दो। फिर देखते हैं अगर आपने अपनी वेदी को तैयार करा ना, और आपकी वेदी पता क्या, आप खुद वेदी हैं, आप खुद वेदी हैं, परमेश्वर की वेदी आप हैं। आप जब अपने आप को तैयार करेंगे ना, और तब आप बोलेंगे परमेश्वर आ, तो वो परमेश्वर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बाल के नबियों की तरह फोन बहाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को काटने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है, और फिर भी वो खुदावन ना आए। एलिया ने एक ही चीज बोली थी, परमेश्वर ये वेदी तैयार है, अब आप उतर आए और दिखाएं क्या आप, और उस वेदी पर वो परमेश्वर उतर आया। लेकिन उन सब में क्या था? नजदीकी, नजदीकी। एक एग्जाम्पल, जिस इंसान को, जिस दोस्त को, जिस रिश्तेदार को, किसी को भी, किसी कलीग को, जिसे आप डेली फोन नहीं करते, जब जरूरत पड़ती है या फिर कुछ काम हो या कुछ पूछना है तभी फोन करेंगे। या आपको ऐसे लोग फोन करते हो तो उसका फोन देखते हैं अभी उससे पहले क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ काम के लिए फोन करोगे पक्का, कई बार फोन में इग्नोर भी कर दोगे, छोड़ो करिए, काम के लिए फोन करते हैं। अगर हमारा यही रिश्ता खुदावंद के साथ है, ध्यान रखिए हमारा रिश्ता ऐसे खुदावंद के साथ तो नहीं है, डेली पुकार रहे हैं। दानियल की दुआ, दानियल का आंसर दानियल की वजह से लेट नहीं हुआ। दानियल ने पुकारा परमेश्वर मुझे ये चाहिए, लेकिन साथ के साथ परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन बीच में शैतान था, उसने रोक लिया। किस दिन तक रोक करके रखा? बीच में शैतान था, उसने रोक लिया। लेकिन अगर आपका जीवन खुदावंद के साथ, आपकी वेदी मजबूत है, आपकी वेदी बनी हुई है, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप खुदावंद के साथ है, फिर बैरिक चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश करते, वो आशीष आपको मिलनी ही मिलनी है। हालेलुया। उसको कोई भी कभी नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता, वो मिलनी है, चाहे कितना भी समय क्यों ना हो जाए। मायने रखते 25 साल, 75 ईयर, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम मैं दूंगा, 25 साल इंतजार। आज हमसे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार नहीं होता। प्रभु अभी दे, अभी दे, अभी दे, अभी दे, अभी दे, अभी दे, अभी दे। और रिश्ता खुदावंद के साथ वो आशीष नहीं मिलती, लेट हो जाते, दाऊद से रिश्ता तोड़ लेते। याद करें 25 साल मायने रखता है, 40 साल इस्राएल में 40 साल तक घूमते रहे। 40 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं मर भी जाएंगे, है ना? 40 साल तक इंतजार करा, लेकिन उपस्थिति को नहीं छोड़ा, खुदा उपस्थिति को नहीं छोड़ा। और जिन्होंने उपस्थिति को नहीं छोड़ा, 40 साल मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हम इंसान है, देखो जब मूसा का ही आप टूट सकता तो हमारा क्यों नहीं? मूसा को खुदावंद ने मना किया था, 40 साल हो गए प्रभु चलते चलते चलते। परमेश्वर ने कहा नहीं लाठी मार दे, माइंड चला दिया, लाठी मार दी, चलो तू भी बादशाह के देश से वंचित रहे, अब तू भी वंचित रहे। खुदा के प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं। 40 साल में कितने लोग थे इस्राएल में? कितने थे? उनमें से कितने ज्यादा थे? और उनमें से गए कौन? जो उपस्थिति में, ओबीडियंस में बने रहे। हालेलुया। जो आंगन में और पवित्र स्थान में बने रहे, वहां पवित्र स्थान में जाने का भी मौका उन्हें मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता में, जब आप आंगन में उसकी उपस्थिति के नजदीकी में रहेंगे, तब आप उसके दाहिने बैठने के योग्य रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे आप उसको जो मर्जी कहते रहे, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, ऐसा ना हो हम कहते रहे प्रभु हम तेरे हैं, खुदा का मतलब मैं जानता ही नहीं। प्रभु हमने तो बीमारों को चंगा
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुमने नहीं करा, तुमने नहीं करा, तुमने नहीं करा। तुम पुकारो तो सही यीशु को, यीशु के नाम ने चंगा करा। हालेलुया। बोल के करो, देखो मोहित के नाम से बीमार चंगा हो जाए। मैं मोहित दुआ कर, मैं पूनम दुआ कर रही हूं, मेरे नाम से चंगा हो जाए। उठा करके तो दिखाओ, यीशु का नाम है। हालेलुया हालेलुया। वो महान है, वो महान है। मैं हमेशा बोलती हूँ पूनम शून्य है, जीरो है, कुछ है ही नहीं है। तो सच में मैं निकम्मी हूँ, मैं सच में नहीं आता। मैं तो घर वाले बोलते हैं आप नहीं करती, निकम्मी है। कुछ नहीं है, जीरो है ही नहीं, कुछ सामर्थ नहीं है। लेकिन जीरो के साथ लेकिन जो मेरा हीरो खड़ा हो जाता है ना, हालेलुया, वो बोलने की सामर्थ देता है। आमीन आमीन। आप भी हीरो है, आप भी हीरो है, लेकिन जीरो के साथ एक हीरो खड़ा है। हालेलुया। यहूदा का शेर बब्बर कभी ना कहीं हमने दुआ करी चंगा हो गया, यीशु नाम से दुआ हो तो यीशु नाम में उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु का नाम महान है, लेकिन वो नाम महान कब होगा? जब आप आज्ञाकारिता में रह करके आंगन में प्रवेश करेंगे, खटखटाएंगे और वो कहेगा खटखटाओगे, आंगन में आओगे, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा। हालेलुया। खटखटाना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। खटखटाएंगे नहीं, आंगन में जाएंगे नहीं तो दरवाजा खुलेगा नहीं और महापवित्र स्थान में एंटर नहीं हो पाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मैं सच में जब इस वर्ष को पढ़ रही थी ना, तो कहते प्रभु मैंने इतने लोग चंगे करे, मैंने इतना सुसमाचार सुनाया, मैंने इतनी कलीसियां खड़ी कर दी, मैंने इतनी रूहें बचा ली। उसका एकदम सोचा वो कौन, Who are you? मैं तो जानता ही नहीं, वो कौन? प्रभु मैंने किया, तुमने करा तो देख लो, फिर तुमने करा तो फिर खुद ही देख लो तुमने किया। जो मेरे नाम से आएगा, मैं कौन है? मैं जो हूँ सो हूँ। यहोवा का नाम लेकर के करोगे, यहोवा का नाम खुद को दे दोगे, यहोवा के नाम से चंगे होकर कहोगे मैंने चंगा करा, तो मैं ये कहूँगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तुम्हारे कामों को पहचानता ही नहीं। लेकिन जब कहेंगे प्रभु मैं तो शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं, जब कहेंगे प्रभु मैं तो शून्य, मैं जीरो, प्रभु मैं खत्म हूँ, तब परमेश्वर कहेगा आ मेरे पास आ, मैं तेरा पिता, तू मेरी पहचान, मैं तेरी पहचान। ठीक है, जब तुम उसमें और वो तुम में बना रहता है, जो मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। वो तुम में, तुम उसमें, जो मांगो मिल जाएगा। बने रहना पड़ेगा, पास रहना पड़ेगा, नजदीकी में रहना पड़ेगा। और फिर वो महापवित्र स्थान जो है वो पता क्या है? महापवित्र स्थान पता क्या है? महापवित्र स्थान वो स्टोर है जहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। आंगन में चले गए, पवित्र स्थान में चले गए, परमेश्वर की नजदीकी में चले गए, अब पिता को कहा प्रभु ये चाहिए, परमेश्वर ने कहना महापवित्र स्थान में जाओ और उठा लो। अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है तुम्हें, अधिकार है तुम्हें, तुम्हें अधिकार है, उठा लो ना, उठा लो, अधिकार दे दिया। आंगन में आ गए, पवित्र स्थान में चले गए, अभी भी रो रहे हो, अधिकार दे दिया, उठा लो, उठा लो, दरवाजा खोलो और उठा लो, उठा लो। अधिकारी हो, भिखारी नहीं हो, अधिकारी हो। मेरे बारे सुना, खुदावंद कहता मेरे बारे सुना, तो अधिकारी हो ना, उठा लो, जो चाहिए उठा लो। तो हम यीशु नाम में एक गवाही दी थी, बहुत टाइम पहले एक स्टोरी सुन रही थी मैं, कि लिखा एक खुदावंद के दास की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो परमेश्वर उन्हें घुमाने लगे, यीशु से उन्हें घुमाने लगे सारी जगह, और जब सारी जगह पर घुमाने थे वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, तो स्टोर रूम था। तो जब स्टोर रूम था उन्होंने बोला प्रभु ये क्या है? वहाँ पे सारी जितनी भी जो भी जरूरत थी, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो दिल हो, चाहे कुछ भी जरूरत की चीजें क्यों ना हो, वहाँ पर वो सारी चीजें पड़ी थी। मैंने बोला प्रभु ये यहाँ पर क्यों पड़ा है, ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? पता परमेश्वर ने उन्हें क्या बोला?
नाम से पुकारते हो ना, कितने लोग ऐसे चले जाते हैं और पुकारते नहीं। कहते जब तुम यीशु नाम से जब तुम पुकारते हो तो जो स्वर्ग होता है वैसे रेडी रहते हैं। तुम प्रार्थना करो प्रभु ऐसा आ जाए। केवल का मैंने सुने ना किडनियां खराब थी, सही हो गई, पैर चलना बंद हो गया था, सही हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कहते जब तुम बोलते हो ना यीशु के नाम से, उस वक्त तुम तैयार रहते हो एकदम से जाकर के जोड़ देते हैं। ये उनके पास है, ये उनकी चीजें हैं, लेकिन तुम अपने अधिकारों को समझते ही नहीं। तुम अपने अधिकारों को समझते नहीं, तुम दुआ ही नहीं करते। नाराज हो खुदा से, टूट गए हो, दुनिया ने तोड़ दिया, परेशान हो गए हो, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओ। लेकिन जब हम नाराज होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। हमारा दुआ करने का मन नहीं करता, हमारा खुदा के पास बैठने का मन नहीं करता। हम दुनिया को ढूंढते हैं किससे बात कर ले, फिर हमें वो बातें अच्छी लगने लग जाती हैं, फिर हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, और फिर खुदा को हम छोड़ देते हैं। और जब हम खुदा को छोड़ देते हैं ना, देखिए तो साथ के साथ हमें नहीं पता चलता, साथ के साथ पता चला कि आदम हवा को फल तो खा लिया, मजा तो ले लिया, टेस्ट तो ले लिया, साथ में मियाँ जी को भी खिला दिया, आप भी खा लो, अब तो चले सनम आपको भी लेकर के जाएंगे, आप भी टेस्ट कर लो, चलो फिर अब दोनों आदत की वाटिका से बाहर। साथ में घूमने के लिए बनाया था ना, घूम लेते टहल लेते, ना वो तुम्हें भरमाता ना वो तुम्हें भरमाता, है ना। अब दोनों को भरमा दिया, और जब भरमा दिया तो चलो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, उपस्थिति से दूर आज्ञाकारिता तोड़ दी। और जैसे ही आज्ञाकारिता तोड़ी, आज्ञाकारिता में चले गए, उसकी प्रेजेंस से दूर हो गए, महापवित्र स्थान से एकदम से निकाल दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, हम आंगन में हैं, पवित्र स्थान में हैं, महापवित्र स्थान में आपका पिता, जिसका कहते हैं ना मूसा ने भी चेहरा तक नहीं देखा है, जिसके चेहरे को हम देख तक नहीं सकते, इतना रोशन चेहरा है, इतना रोशन, उसके लिए आभार तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर EMI टाइम से भरते रहना, EMI भरते रहना, EMI नहीं भरोगे तो लॉक लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। EMI भरनी पड़ेगी, उपस्थिति में रहना पड़ेगा, वेदी में रहना पड़ेगा। हालेलुया। आदित्य सामने आ रहा है, एक एग्जाम्पल फटाफट से आ। मान लो जिक्र में बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना, हम बहुत क्लोज है, तो मैं हर एक चीज शेयर करते हैं ना, आदित्य और मैं बहुत 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 प्यार करते हैं ना, आदित्य और मैं आ गए एकदम से, हम बहुत बातें शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं मालूम शिवा दोस्त बनी बातचीत करने लगी, बात करने से बोलते हैं बने रहना, प्रेजेंस में बने रहो। जब प्रेजेंस में बने रहोगे, इसमें मुझे क्या होगा, नहीं अभी मेरे को प्रार्थना करनी है, अभी मुझे बाइबल पढ़नी है, अभी मुझे आराधना करनी है। लेकिन अगर वो चीजें छोड़ के किसने बुलाया तो उसने कहा नहीं मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर इससे अच्छा लगे अच्छा शिफा कितने बजे आओगी, तो 7 बजे, नहीं ये तो लिखा 7 बजे से, मतलब 7 बजे, ये तो मेरा प्रेयर का टाइम है, कोई बात नहीं 2 मिनट लेट कर लो, आ जाएंगे। फिर डेली दोनों सैर पे जाने लगे, 7 बजे का टाइम 8 बजे में चला गया, 7 बजे का टाइम 8 बजे में चला गया, 8 बजे का टाइम 9 बजे में चला गया, 9 बजे का टाइम 10 बजे में चला गया, 10 बजे का टाइम 11 बजे, 12 बजे खर्राटे मार रहे और सो रहे हैं। खुदा कल दुआ कर लेंगे, खुदा कल दुआ कर लेंगे। अब जिसकी नजदीकी में गए, उसकी टेंशन, उसकी नेगेटिविटी, उसके पाप, उसकी चीजें जरूरी नहीं है वो बंदा ऐसा ही हो, अच्छा भी हो सकता है, अच्छी चीजें भी ले सकते हो, अच्छी चीजें भी ले सकते हो, पर ध्यान रखिए अच्छी चीजों के साथ साथ आप खुदावन को तो नहीं भूल रहे,
खुदावन को तो नहीं भूल रहे, जो चीजें खुदावन की उपस्थिति से दूर लेकर के जाए, ध्यान रखना पवित्र महापवित्र स्थान से दूर चले जाओगे। हालेलुया हालेलुया। वो सोने की सड़कें आप ही के लिए बनाई जा रही, अभी नहीं दिख रही, अभी नहीं दिख रही, पर वो सोने की सड़कें, वो ताज, मैं कहती जब आप खुदावन से दूर हो ना, याद कर लेना बस एक बार, किसने सिर में गड़वाया है ताज, किलो से भरा, किसने तुम्हारे लिए घोड़े खा लिए, किसने लहू को लेकर के, और आज भी जब आप कोई गलती करते हैं ना, वो जाता है पिता के पास और कहता है प्रभु देख मेरा दम, इसके लिए मैंने बहाया, प्रभु देख मेरा दम, इसके लिए मैंने बहाया, प्रभु देख मेरा दम, इसके लिए मैंने बहाया, परमेश्वर माफ कर दे, सजा मत दे, एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और सातों बार उठा करके खड़ा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। उपस्थिति हजारों गुना कर देना, पाप कर देना, हजारों मीटर दूर खुदावन से चले जाना, महीनों प्रार्थना नहीं करी, बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ नहीं कर पाई, आराधना नहीं करी, कोई बात नहीं, घुटने टेकना और कहना परमेश्वर फिर से वेदी को बना, फिर से वेदी को बना, और जब वो वेदी बन जाएगी ना, सातों बार उठा कर खड़ा कर देगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उपस्थिति में रहना, आंगन में रहना, आंगन से बाहर गए तो फाड़ने वाला ताक में खड़ा है कि किसको फाड़ खाए, ताक में दाव लगाकर बैठा है कि किसे फाड़ खाए। पर आज हमने खुदावन को ऐसे ले लिया, आज हमें लगता देख थोड़ी रहा है, सुन थोड़ी रहा है, वो थोड़ी रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो जो जिंदगी है वो जी लेते हैं, यही तो जीना, तभी तो मोहब्बत जगह मिलेगी, यही तो जीना, तभी तो जगह मिलेगी। अगर यहाँ नहीं जगह मिलनी थी तो क्यों कहता खुदावन का दास, क्या फायदा इतना दुख उठा लिया, क्या फायदा इतनी तकलीफें झेल ली, क्या फायदा खुदावन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्या फायदा तुम्हारा कि उसके इकरार के लिए तुमने अपने घर वालों का इनकार कर दिया, इतना दुख उठा लिया, इसलिए ताकि वहां पर अब्राहम से मिल पाओ, यूसुफ से मिल पाओ, इसहाक से मिल पाओ, खुदावंद यीशु नासरी से मिल पाओ। हालेलुया। आंगन में रहना, उपस्थिति में रहना, हर एक चीज आशीष को लेकर के आएगी। हालेलुया हालेलुया। समझ आया, समझ आया। आंगन में रहना, आंगन से बाहर नहीं जाना, पवित्र स्थान में रहना, और जब पवित्र स्थान में, आंगन से पवित्र स्थान में चले जाओगे ना, महापवित्र स्थान में आपका पिता सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। महापवित्र स्थान आपके लिए कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। उसके दाहिने ओर आप बैठेंगे, उसके दाहिने ओर आप बैठेंगे, वो महापवित्र स्थान है। हर कोई महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि याजक भी नहीं जा पाते थे। जा पाते थे क्या याजक? नहीं जा पाते थे ना, उनके पैरों में भी उंगरों दादी लाते थे कि कहीं मर ना जाए। लेकिन सच खुदावन ने आपके लिए वो महापवित्र स्थान और सिर्फ रखा ही नहीं है, वो कहता मेरे दाहिने ओर, सोचो आपके लिए चेयर लगाई हुई है ना, मेरा बेटा मेरी बेटी आ रही, चेयर लगाओ। जब हम वहां जाएंगे तो उसने अपने दाहिनी और हमारे लिए चेयर लगाई कि जब आएगा तो मेरे साथ बैठेगा। हालेलुया। साथ बैठना है कि नरक में जाना, डिसाइड आप कर लो। दाहिनी ओर जाने के बाईं ओर जाना, डिसाइड आपने करना, चॉइस आपकी है। आंगन में रहना या आंगन के बाहर की चीजें अच्छी लग रही हैं, चॉइस आपकी है। अंत का समय प्रियो और शबान बहुत तेजी से भरमा रहा है सबको खुदा की नजदीकी में जाना मत छोड़ें। एक लास्ट बात, हम कई बार बोलते थे हमारा मन नहीं करेगा, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं है, हमारा मन आराधना करने का नहीं है। मेरे साथ भी होता है, हम नहीं, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। लेकिन जब रात में इस वचन को पढ़ रही थी, शायद मैंने पहले भी सिखाया, परमेश्वर चुनौती देता है, चेतावनी कहता है
आए तुझ पर, जब तो ये कहे अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब परमेश्वर में मेरा मन नहीं लग रहा, अब मुझे हम थके हुए हैं और मन नहीं कर रहा, वो बात अलग है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं ना अब परमेश्वर में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, तब बात गलत है। ध्यान रखिए, खुदावंद कहता है हाँ थक गए, उस टाइम पर कई बार नहीं मन होता, कई बार सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि प्रभु अभी मन से नहीं हो पा रहा, दिल से नहीं हो पा रहा, वो बात अलग है। लेकिन जिस दिन हम मन से खुदावंद को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है हाँ ईश्वर, इसलिए आ जाओ उपस्थिति में, प्रेजेंस में आ जाओ, आज्ञाकारिता में आ जाओ, पवित्र स्थान में आ जाओ, फिर महापवित्र स्थान हमारे इंतजार कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। सोचो आपको इतना एक बड़ा महत्व को परमेश्वर ने दिया कि आज हम नहीं जा सकते, पर आप उसके बेटे बेटियां होने के नाते पहुंच सकते हैं उसके पास। बेटे बेटी हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट है, राज पदधारी। कोई आपसे नाम पूछे ना तो क्या आप तो नॉर्मल से इंसान है, नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण एम्बेसडर। एम्बेसडर के बिना कोई जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता, क्यों? पहले राजदूत जाता है, हाँ जी, पहले राजदूत जाता है अपना मैसेज देने, है ना, हो जाएगा। सोचो आप वही है एम्बेसडर, राज पदधारी, याजकों का समाज है। हालेलुया। आप आम नहीं है, खास है, लहू खरीदे इंसान है। हालेलुया हालेलुया। पैसों में नहीं खरीदे गए हैं, लहू से खरीदे गए हैं। आमीन आमीन। लहू बहाए हुए, परमेश्वर ने लहू बहाया है। और आज भी उस कटोरे को लेकर के जब आप पाप करते पिता को कहता प्रभु माफ कर, ये कटोरा है आपने इनके लिए बहाया था। अगर कई बार मन ना लगे ना तो याद करना, वो प्रेमी है मेरा। कई बार हम कहते ना मर जाएंगे तुम्हारे लिए, सोचो उस प्रेमी ने तो जान दे दी, वो प्रेमी है, वो जान दे करके वो बार बार कटोरा लेके जाता, माफ कर ये मेरी है, माफ कर ये मेरा है, बेटा माफ कर ये मेरा है, ये मेरी है, खुदावंद यदि माफ करे एक और मौका दे, और तब जाकर के वचन पूरा होता है। तुम 7 बार भी गिर जाओगे ना, 7 बार वो लहू को देख करके सीधा खड़ा कर देता है। हालेलुया। गिरने नहीं देता। 2025 साल 26 साल तो हो गए उसको अपने लहू दिखाते दिखाते, अब मौका ना दे, अब खड़े हो और परमेश्वर आपके विषय में ये गवाही देने पाए। पृथ्वी पर देखा पृथ्वी पर पृथ्वी को, देखा पृथ्वी पर खुशी को, देखा पृथ्वी पर नितिन को, देखा पृथ्वी पर आस्था को, देखा पृथ्वी पर ग्रेस को, देखा पृथ्वी पर क्षमा को, देखा पृथ्वी पर मोहित को, देखा पृथ्वी पर संजना को, देखा पृथ्वी पर सुनीता को, देखा पृथ्वी पर प्रिंस को, देखा पृथ्वी पर नीलम को, देखा पृथ्वी पर मुन्नू को, देखा पृथ्वी पर, देखा उनके जैसा खरा, उनके जैसा सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। ये मेरे हैं। आमीन आमीन। परिस्थितियों से कहते हैं हम सिर्फ उसके हैं, उसने हमें जीना सिखाया, किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, पर यीशुआ ने जीना सिखाया। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थान